माह रमजान आ रहा है, लाइन लगेगी हर किस्म के मांगने वालों। कुछ अपने लिए मांगेंगे, कुछ कौम के लिए मांगेंगे, कुछ आपकी आखिरत के लिए मांगेंगे, कुछ आपके फायदे के लिए मांगेंगे। सारी चीजें होंगी। तो कोई कहेगा कल आना, क्या बार बार दरवाजे पे आते हो, ये सारी चीजें। लेकिन कुरान ने बताया क़ौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम दो भी और उसका दिल भी दुखाओ और कहो तुझे कोई और दरवाजा नहीं मिलता, जब देखो तब आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है, ले चल जा। कुरान कहता है इससे बेहतर था, इस देने से बेहतर था कि तू इतना कह देता भाई कहीं, और आप देख लीजिए, मुझे माजरत मेरी कबूल कर लीजिए, अच्छी बात कह के उसको रुखसत कर देता। ये तेरा अच्छी बात करना उस देने से बेहतर है जिससे उसका दिल दुख जाए। ये कुरान सिखा रहा है, ये कुरान सिखा रहा है। बात करने का शौक भी बहुत सौ को होता है, बात करते ही रहते, करते कुछ भी नहीं, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते। तो क्या बोले, बस एक हदीस, और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, आज तक रस्मी तौर पर जलसों में आने के आप आदी रहे, अब रस्म से निकलो, सीखने की गरज से आओ, बदलने की गरज से आओ, सुनकर अमल की गरज से आओ। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान जब शहर के अंदर एक अजीम खतीब खिताबत के लिए तशरीफ लाए तो अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं, माँ मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जा करके उस खतीब का खिताब सुनूं। माँ ने कहा जाओ बेटे, लेकिन क्यों सुनने जा रहे हो? माँ बहुत अच्छे खतीब है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इसलिए सुनने जा रहा हूँ। कहा नहीं बेटे इसलिए मत जाओ, जानना है तो इस नीयत से जाओ कि जो कुछ भी वो नसीहत करेंगे उस पर अमल करोगे। अगर ये नीयत तुम्हारी नहीं रही तो सीख कर आने पर अमल न करने की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें दोहरे गुनाह के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। हमने ये नीयत ही नहीं की। आप क्या समझते हैं ये महफिलें मामूली महफिलें? यही महफिलें हैं जिन महफिलों में जिंदगियां बदलती हैं। लेकिन हम आते हैं बेवुजू आ गए, ऐसे ही आ गए, चलो जाते हैं, चलो देखते हैं, चलो घूमते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए कोरे आते हैं, कोरे चले जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, इस हदीस को हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लो, जो शख्स अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। ये हुजूर का इरशाद है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। ये है जबान। दो चीजें याद आ गई, अरसर के गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक चीज, इबादत में लज्जत नहीं मिलती। नमाज पढ़ते हैं, चलती है, कुछ पता ही नहीं चला। इसको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे आज के दौर के एतबार से। कैसे समझेंगे? खाना खा रहे हैं, किसी का फोन आ गया, बात भी करने खा रहे, क्या खाया पता ही नहीं चला, क्या खाया पता ही नहीं चला, जायका ही समझ में नहीं आया, इसलिए कि फोन पे हम लगे थे, तवज्जो कहीं बटी थी। ऐसे ही इबादत का मामला है। इबादत की भी लज्जत होती है, इबादत का भी जायका होता है। सच बताओ, नमाज पढ़ करके कौन सी लज्जत मिली है? और अगर नमाज में लज्जत न होती तो गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा न फरमाते। अगर इबादत में लज्जत न होती तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम न फरमाते कि हालत नमाज में तीर निकाल लेना, मुझे पता तक नहीं चलेगा। ये लज्जत है। अरे मौत में भी लज्जत है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जायका है उसके अंदर।
इबादत में भी लज्जत है। आप जानते हैं नमाज पढ़कर लज्जत क्यों नहीं मिलती, कुरान सुनकर लज्जत नहीं मिलती, रोजे रखकर लज्जत नहीं मिलती। अब तो माज अल्लाह ये हो गया कि माह रमजान की रातें लोग कैरम खेलने में, गेम खेलने में पूरी पूरी रात गवा देते हैं और समझते हैं सहरी तक यही करने के लिए माज अल्लाह रात आई। अल-याज़ुबिल्लाह। अर्ज कर रहा था इबादत में लज्जत नहीं मिलती। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग का कौल नजर से गुजरा, रोंगटे खड़े हो गए। वो फरमाते हैं कि जब कभी तुम्हें इबादत में लज्जत न मिले तो समझ लेना तुम्हारी निगाहों से कोई खता हो गई। इसलिए कि जब निगाह खता खाती है तो अल्लाह लज्जत इबादत को छीन लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, इबादत में सुस्ती, रोजी में तंगी, जब ये तीन चीजें तुम्हें हासिल हो जाएं या इन तीन चीजों में तुम गिरफ्तार हो जाओ तो समझ लेना अल्लाह का कोई नापसंद जुमला तुम्हारी ज़बान से निकल गया है जिसकी वजह से तुम इस तकलीफ में गिरफ्तार हो। बदलो अपनी सोच को, ज़बान को दुरुस्त करो, वो कहो जो कहने का हुक्म है, वैसा कहो जैसा कहने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ों तौफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे अलहाज मोइन साहब जो माशाअल्लाह बड़े फ़आल व मुतहर्रिक हैं, सोशल एक्टिविटीज़ से लेकर सारी एक्टिविटीज़ के अंदर दीनी एक्टिविटीज़ में, अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।